बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज हम आपके साथ हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हाबिल और काबिल का वाक़या शेयर करेंगे। तो चले अपनी आज की वीडियो का आगाज करते हैं। कहते हैं कि बीबी हवा अलैहिस्सलाम के बतन मुबारक से जोड़ा जोड़ा होकर बच्चे पैदा होते थे, यानी एक जोड़े में एक लड़का और लड़की पैदा होते। हजरत आदम अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म से जिस भाई के साथ बहन पैदा होती, उस लड़की के दूसरे जोड़े में पैदा होने वाले लड़के से निकाह कर देते थे। सबसे बड़ा काबिल था। इसके साथ जो लड़की पैदा हुई वो निहायत खूबसूरत थी, जिसका नाम अकलीमा था, और दूसरे जोड़े में जो लड़का पैदा हुआ इसका नाम हाबिल रखा गया। और इसके साथ जो बहन पैदा हुई थी वो कुछ ज्यादा खूबसूरत ना थी। तो जब हस्ब दस्तूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों जोड़ों का आपस में निकाह करने का इरादा फरमाया तो काबिल ने इनकार कर दिया और कहने लगा कि मैं तो अकलीमा से ही निकाह करूंगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानियां मैदान में ले जाओ, जिसकी कुर्बानी मंजूर होगी इसी का निकाह अकलीमा के साथ किया जाएगा। हाबिल ने अपने रेवड़ से बेहतरीन दुम्बा ले लिया और काबिल चूंकि हक पर ना था वो रद्दी गंदुम ले गया। इस वक्त खुदा का हुक्म ये था कि एक आग आकर जो सदका और कुर्बानी मंजूर होती इसको जला देती और जो ना मंजूर होती इसको ना जलाती। खुदा की तरफ से आग आई और इसने हाबिल का दुम्बा जला दिया और काबिल की जो रद्दी और बेकार गंदुम थी वो रह गई। काबिल इस तौहीन को बर्दाश्त ना कर सका। इसने गैज़ और गज़ब में आकर हाबिल से कहा कि अब मैं तुझे कत्ल करूंगा, जैसा कि कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, और उनको आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों का किस्सा हक के साथ सुनाए। जब उन दोनों ने कुर्बानी पेश की तो उनमें से एक की कुर्बानी कबूल हुई और दूसरे की कुर्बानी कबूल ना हुई। उसने कहा, मैं तुझको मार डालूंगा। उसके भाई हाबिल ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला तो सिर्फ परहेजगारों से ही कबूल करता है। अगर तुम मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाओगे तो मैं तुमको कत्ल करने के लिए तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं डरता हूँ उस अल्लाह से जो सारे जहानों का रब है, जैसा कि इरशाद बारी ताला है। और हाबिल ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरा और अपना गुनाह तुम ही ले लो, फिर तुम आग वालों में शामिल हो जाओ। मेरे गुनाह से मकसूद यानी मुझ पर जुल्म करने वाला गुनाह, और यही सजा है जुल्म करने वालों की। फिर उसके नफ्स ने उसको अपने भाई के कत्ल पर राजी कर लिया और उसने उसे कत्ल कर डाला। फिर वो नुकसान उठाने वालों में शामिल हो गया। कहते हैं कि जंगल में हाबिल एक पत्थर पर सरक कर सोया हुआ था। काबिल ने ऊपर से दूसरा पत्थर मारकर शहीद कर दिया। कत्ल करने के बाद इसकी लाश छुपाने का तरीका मालूम ना था, क्योंकि इससे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से कोई भी फौत ना हुआ था कि लाश छुपाने का तरीका मालूम होता। इसीलिए काबिल हैरान था। आखिर परवरदिगार आलम जल्ल जलालहू ने मेहरबानी फरमाकर एक कव्वे को भेजा। बास कहते हैं कि दो कव्वे थे, एक ने दूसरे को मारा, फिर जमीन कुरेद कर गड़ा बनाया, फिर उसमें उस मुर्दे कव्वे को रखा और मिट्टी डालकर लाश छुपा दी, जैसा कि फरमाने बारी ताला है। फिर अल्लाह ने एक कव्वे को भेजा जो जमीन कुरेदता था, ताकि वो उसको दिखाए कि वो अपने भाई की लाश को किस तरह छुपाए। उसने कहा, अफसोस मेरी हालत पर कि मैं इस कव्वे जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश को छुपा देता। बस वो शर्मिंदगी उठाने वालों में से हो गया। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी मसनद में हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में जब भी कोई जुल्मन कत्ल होता है तो इसका एक गुनाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे काबिल की गर्दन पर जरूर होता है, इसलिए कि ये वो शख्स है जिसने जालिमाना कत्ल की इब्तिदा की और ये नापाक सुन्नत जारी की। कहते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में काबिल बड़ा था। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम मक्का की तरफ हज करने आए तो काबिल को अपने लड़कों पर निगरान मुकर्रर किया। फिर जब आप हज से वापस आए तो आपने काबिल से पूछा कि हाबिल कहाँ है। उसने जवाब दिया कि मुझे मालूम नहीं। ये जवाब सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह, जिस खता जमीन ने हाबिल का खून पिया है इस पर लानत कर। चुनाचा इस वक्त से जमीन ने खून पीना छोड़ दिया। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम 100 साल तक हयात रहे, मगर मरते दम तक मुस्कुराए नहीं। चुनाचा जब मलिकुल मौत आपके पास आए तो इन्होंने कहा, हय्याकल्लाहु या आदम व बय्याक। ये सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि बय्याक के क्या मायने हैं।
तो मलिकुल मौत ने कहा कि ये तो मैंने सिर्फ आपको हंसाने के लिए कहा है। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंगल के दिन के बारे में सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो यौमुद्दम यानी खून का दिन है। इस रोज हवा को हैज आया और इसी दिन हाबिल को काबिल ने कत्ल किया। इमाम मुकातिल का बयान है कि इस खूनरेजी से पहले परिंदे और वहशी जानवर बनी आदम से मानूस थे, मगर जब काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया तो परिंदे और दरिंदे सब इंसानों के पास से भाग गए और दरख्तों पर कांटे उग गए और बहुत से फल और मेवे खट्टे हो गए और समंदरों का पानी खारा हो गया और जमीन गर्द आलूद हो गई। इमाम अबू दाऊद ने हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु से नकल किया है कि उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर कोई शख्स मुझ पर 10 तराजी करे तो मैं क्या करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो करना जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 2 लड़कों में से नेक लड़के ने किया था। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह आयत पढ़ी जिसमें हाबिल का अपने भाई काबिल को 10 तराजी पर जवाब मज़कूर है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद इस्लामिक वाक़यात पर मबनी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।